मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे पूर्वांचल से। आज मैं आप लोगों के सामने एक अलग तथ्य लेके आ रहा हूँ। पूरे बिहार में जो कोई नहीं बताएगा, जो कोई नहीं चर्चा कर रहा है, मैं उसको करना चाहता हूँ। कोई भी घटना, छोटी छोटी घटना, चाहे हाथरस की हो या उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, छोटी छोटी घटनाओं पे सभी मामलों में मोदी जी को जिम्मेदार बनाया जाता है। हर मामले में मोदी जी को कैटेगरी में घेरा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को घेरा जा रहा है। जिस राज्य में जो घटना होती है, हम भाजपा की सरकार को घेर लेते हैं। जिस समय जी कृष्णैया की हत्या हुई, उस समय सरकार किसकी थी, मैं पूछना चाहता हूँ। उस समय के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, उस समय जो सरकार थी, वह जिम्मेदार नहीं थी इसके लिए। लालू यादव इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। जब छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है, एक विधायक है, एक समाज का संभ्रांत आदमी है, जिसके लाखों करोड़ों मानने वाले हैं, 2-3 जिले में उसका प्रभाव है, उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या के बाद पुलिस लाश दे देती है, पब्लिक लाश को लेकर निकलती है, जिसके पीछे 50 से 60 हज़ार की भीड़ होती है। उस समय मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय के मुख्यमंत्री मूर्ख थे क्या, कि गधा थे, कि नपुंसक थे, या उस समय की बिहार पुलिस ही नपुंसक थी, या उस समय की एलआईयू जो गुप्त सूचना इकट्ठा करती है कि किस इलाके में कौन सी घटना घटने वाली है, यह हर जिले में होता है। उस समय सारा रिकॉर्ड, ये कहाँ कौन सी घटना घट रही है, उस समय एलआईयू होता है। उस समय की एलआईयू क्या कर रही थी? मॉब में गुस्सा था। क्या पुलिस को यह पता नहीं था, पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि एक लाश विधायक की आरती जा रही है, उसके पीछे 50 हज़ार लोग हैं जिनकी हत्या की गई है गोली बम बारूद से। उनके अंदर गुस्सा है। अगर कोई व्यक्ति अगर बीच में जाता है तो स्वाभाविक है कि कोई दुर्घटना घट सकती है। क्या एलआईयू को नहीं पता था? अगर एलआईयू जानबूझ के इस चीज़ को नहीं बताई और तमाम विकल्प और रास्ते थे, फिर भी डीएम को उसी रास्ते से भेजा जाता है, क्यों? क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन और क्या कर रहा था उस समय का शासन अमला, और क्या कर रहे थे लोग? उनके साथ पुलिस कितनी थी? अगर कहीं 50 हज़ार की गैदरिंग होती है और 50 हज़ार की भीड़ अगर चल रही है, जिसके अंदर गुस्सा है, जो हत्या का मामला है, वह रास्ते में कोई ट्रक फूंक सकते हैं, कोई बस फूंक सकते हैं, लोगों के घरों में आग लगा सकते हैं, पब्लिक की भीड़ है, उसके साथ पुलिस होनी चाहिए कि नहीं? अगर 50 हज़ार की भीड़ है, कम से कम 1000, 2000, 3000 पुलिस तो होना चाहिए कि नहीं? यह किसका फेलियर माने? आप लोग हमसे बता दीजिए। मैं समझना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ आनंद मोहन के पीठ पे सारे लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं, सब उन्हीं को दोषी मना रहे हैं। लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव और उस समय की पुलिस और उस समय के पुलिस प्रशासन पे कोई जिम्मेदारी, कोई नहीं कह रहा है कि लालू यादव ने वो हत्या कराया। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, वो हत्या जानबूझ के लालू यादव ने कराया, ताकि पब्लिक का गुस्सा शांत हो। एक लाल बत्ती वाली गाड़ी भेज दो, जी कृष्णैया को भेज दो, उसी रास्ते से जानबूझ के गाइड किया जाता है, उनके ड्राइवर को भी गाइड किया जाता है, उसमें जो बैठा रहता है। नहीं, यह रास्ता जान रहे हैं, एलआईयू जान रहा है, प्रशासन जा रहा है, सारा अमला जान रहा है कि इसी रास्ते से मॉब जा रही है, जानबूझ के एक डीएम को उसी रास्ते से भेज दिया जाता है, इसलिए कि उस विधायक की हत्या एक माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया होता है। वो अब लालू यादव के मंत्रिमंडल में होते हैं। उस गुस्से को शांत करने के लिए, ताकि उनके ऊपर मुकदमा, इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिख जाए, और जब मुकदमा लिख जाएगा तो ये लोग फंस जाएंगे। उसके बाद से हमारा मंत्री बच जाएगा, हमारी सरकार बच जाएगी, हमारे सरकार पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं उठेगा। इसलिए यह सुनियोजित षड्यंत्र लालू यादव के द्वारा किया गया। इसलिए जितने लोग हैं, जितने तथाकथित दलित और जितने लोग घुंघरू बांध के नाच रहे हैं, जो घघरा उठा के नाच रहे हैं, जिनके स्थान विशेष से बहुत धुआं उठ रहा है, लगातार तड़प रहे हैं। जी कृष्णैया दलित था। एक डीएम दलित नहीं होता है। दलित तो गांव में बैठा हुआ गरीब है, उसको दलित कहते हैं। डीएम के वहाँ जो भी मिलने जाता है वो सैल्यूट मारता है, चाहे वो मंत्री भी हो। दलित का मतलब दबाया हुआ होता है। दलित नहीं थे, लेकिन यह जानबूझ के घटना लालू यादव करवाते हैं। इसलिए आनंद मोहन, जबकि उस भीड़ में थे ही नहीं, सिर्फ कोई प्रोवोकेशन भी नहीं है,
कोई घटना नहीं है, लेकिन आनंद मोहन को जानबूझ के इस मामले में घसीट दिया गया ताकि जितने जो उस समय के बड़े लोग थे उनको फंसा दिया जाए और कहा जाए देखो ये बड़ा लोग छोटे लोगों पे अत्याचार करते हैं। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो आप समझ नहीं। एलआईयू चाहती, पुलिस चाहती, प्रशासन चाहता तो इस घटना को बड़ी बारीकी से बड़े आराम से हैंडल कर सकता था और उस डीएम की हत्या नहीं होती। अगर इसलिए कि जानकारी होती है 50,000 लोग कम नहीं होते हैं। अगर 50,000 लोग भीड़ में चल रहे हैं सड़क पे और फिर भी प्रशासन को और अमला को पता नहीं है तो धन्य है बिहार के वो मुख्यमंत्री जिनको बहुत बड़ा उपाधि से नवाजा जाता है, दलितों के मसीहा कहा जाता है। स्टेट है साहब, सारी व्यवस्था होती है, बहुत बड़ा अमला होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है हर एक आदमी को बचाने का। एक डीएम था साहब, डीएम, और डीएम के साथ इस तरह की घटना घट जाती है और पुलिस प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनके जब घटना घट जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तभी भी पुलिस नहीं पहुंचती है। उनका ड्राइवर कह रहा है कि गनर को, सिर्फ एक गनर उसके साथ होता है, एक जो किशड़ैया के साथ जो उनको साथ लेके जा रहा था, उनके गाड़ी में बैठा था, वह व्यक्ति कौन था? वही लालू यादव का सबसे खास था जो कृष्णैया को अपने साथ लेके गया। उस ड्राइवर से पूछ लीजिएगा, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सारी गाइडलाइन शासन प्रशासन के तरफ से दी जाती है और कृष्णैया की हत्या के लिए सीधे उस समय के सीएम और उस समय का प्रशासन जिम्मेदार है। इसलिए आप लोग अगर यह सोच रहे हैं कि उस समय बाकी लोग जिम्मेदार हैं तो ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उस समय जिस तरह, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, हाथरस की घटना को अभी भी कहते हैं, अभी भी उसको बार बार नाम लेते हैं हाथरस की घटना, जबकि उसमें कोर्ट ने कह दिया। गुजरात के दंगे को आज भी नाम लेते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी बरी हो गए। अभी ये बिल्किस बानो की घटना आपको याद होगा। बिल्किस बानो की घटना में कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने 14-15 साल जो उनकी उम्र होती है उस पर निकाल दिया गया, उस पर ढिढोरा पीटा जा रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं और उसके लिए कटघरे में घेरा जा रहा है। किसको घेरा जा रहा है? गुजरात की सरकार को घेरा जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। तो यम कृष्णैया की हत्या के लिए लालू यादव जिम्मेदार क्यों नहीं है? अगर 20 साल 25 साल 30 साल पीछे की घटना के लिए अगर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, कोर्ट ने जिनको छोड़ दिया उस कोर्ट को भी नहीं छोड़ा जाता है। छोटी बीबीसी तक आज जिस मामले में, जिस गुजरात की घटना में प्रधानमंत्री बरी हो गए हैं, उसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है। क्या बनाएगा लालू यादव के इस कृत्य पे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री? मैं पूछना चाहता हूं। नहीं बनाएगा, इसलिए कि उसके एजेंडे में नहीं फिट बैठता। यह जानबूझ के एक एजेंडे के तहत सुनियोजित ढंग से यह काम किया जा रहा है। लेकिन मैं टोटल यम कृष्णैया की हत्या के लिए आनंद मोहन को जिम्मेदार न मानते हुए मैं उत्तर प्रदेश, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को जिम्मेदार मानता हूं। इसके लिए उनको पूरे प्रदेश बिहार की सरकार से माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।